morning, students. Welcome to all in physics class. Dear students, I hope that you all are well at the home. Your family is also well at the home. And I pray to God that all Indians must be well, because this is the COVID period, very typical period. In such period, we all are suffering from the illness. So dear students, let's start the new lecture, and today's lecture is capacitor. This is very interesting topic and very important topic of the chapter number 2. So today we will study about the capacitor. So let's start the capacitor. Come on, चलो कैपेसिटर तो बहुत ही बेसिक तरीके से आज कैपेसिटर को पढ़ाऊंगा। देखिए, सपोज ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है जिस पर चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। We have studied such type of in chapter number 1. One another conducting plate which carry the negative charge. Positive charge plus Q, negative charge minus Q. Both charges are equivalent. सपोज ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है A, एक कंडक्टिंग प्लेट है बी। फर्स्ट पर चार्ज पॉजिटिव, सेकंड पर चार्ज नेगेटिव। इतनी बात सबके समझ में आई होगी बड़े आराम से, ठीक है। चलो, अब एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो बेटा नेट चार्ज कितना हुआ? प्लस माइनस क्यू से नेट चार्ज कितना होगा? 0। एक तो ये बात ट्रुथ है। एक ये बात ट्रुथ है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से किसी सेपरेशन डिस्टेंस पर होंगी। ये कंडक्टिंग प्लेट बोला मैंने, कंडक्टिंग प्लेट। ऐसे शेप एंड साइज का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बताएंगे। चलिए, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों पर नेट चार्ज मस्ट बी 0। ये बात समझ में आ गई। ऐसा सिस्टम जिसमें कंडक्टिंग प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी भी सेपरेशन डिस्टेंस पर सेट किया जा सकता है, उस सिस्टम को कहते हैं क्या? कैपेसिटर। क्या कहोगे बेटा? कैपेसिटर। तो क्या लिखेंगे? अब काम किसके आएगा? काम किसके आएगा? चार्ज स्टोर करने के। क्या काम आएगा? चार्ज स्टोर करने के। अब चार्ज स्टोर करने का तरीका भी समझाऊंगा। अभी तो मैंने कहा ये लो, जैसे इस तरह से, ये सिंपल सिर्फ इतना बताया कि कैपेसिटर क्या है। क्या लिखोगे? ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। A system of equal and opposite charge at separation on conducting plates called capacitor। इतनी सी बात याद रखनी है पहले, केवल सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी भी सेपरेशन पर हो, या फिर ए डिवाइस, और लिखना चाहो तो ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर द चार्ज called
कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की ये तो बता दी डिजाइन, और ये आ गई बेटा सिंपल सी वन सेंटेंस डेफिनेशन। ठीक, तो आई होप दैट कि यू हैव अंडरस्टैंड दैट कि इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर क्या है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ये इमेजिन कर लो कि एक ये प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और ये हमने गॉसेस में खूब सारा पढ़ा है कंडक्टिंग प्लेट के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसकी सरफेस चार्जेस्टिक के बारे में पढ़ा है। तो ये सारा पढ़ा हुआ। एक दूसरी प्लेट मेरे पास ये है, दो प्लेट है, और ये दोनों प्लेट को एक दूसरे से किसी गैप पर रखा है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। तो समझ में आ गया होगा कि हम कैपेसिटर कौन से सिस्टम को कह रहे हैं। समझ में आया? चलिए, अब ये तो रहा कि कैपेसिटर का। अब इस पर मैं चार्ज स्टोर की कंडीशंस बताऊं कि चार्ज स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो जो बात मैंने अभी डिस्कस की कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं और पैरेलल होती हैं। देखो कैसे, अब समझना ध्यान से कि चार्ज कैसे स्टोर किया जाता है। सपोज एक प्लेट मैंने ये ले लिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज Q दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q है। चलिए, इसी के जस्ट क्लोज में ये अनचार्ज ले लिया, अनचार्ज प्लेट। अब अनचार्ज प्लेट में क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण इसका खुद का अनचार्ज का मतलब इस पर न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पर दोनों हैं, क्योंकि कोई भी कंडक्टर चार्ज लेस नहीं होता कभी, हमेशा उस पर सेम अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। तो एटम के सेंटर पर, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और ऑर्बिट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो एटम न्यूट्रल होता है बट उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, वैसा ही सेम ये है। तो ये अनचार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी इफेक्ट है सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, वो इसके पॉजिटिव के कारण तो नियर सरफेस वाली प्लेट पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। ये लीजिए, समझ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव, तो इस चार्ज के अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है उसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को बेटा दूसरे सरफेस पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही किया है कि इस तरह से एक प्लेट पॉजिटिव थी, एक प्लेट नेगेटिव थी, इसी बात को समझा रहा हूं। यहां थोड़ा सा अलग चीज थी, ये मैंने सिर्फ सिस्टम को बताया था। ये क्या था, केवल टू प्लेट्स सिस्टम था ये तो, ठीक है, जिसे हमने कहा था क्या, कैपेसिटर। ठीक, अब इसी चीज को यहां चार्ज स्टोर की प्रोसेस बता रहा हूं। मैंने कहा फर्स्ट प्लेट पर चार्ज प्लस Q, सेकेंड अनचार्ज है, तो अनचार्ज की कंडीशन में इसके नेगेटिव को सरफेस पर लाएगी और पॉजिटिव को इधर, और इसका नाम दिया मैंने P। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या किया बेटा, इसके पॉजिटिव को यहां से अर्थिंग कर दिया। हमें याद हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, एनसीईआरटी 1.1 कहेंगे इसको एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो इंडक्शन वाला है। इंडक्शन पढ़ा था ना, इंडक्शन पढ़ाया था मैंने सबसे पहले वीडियो में। तो इंडक्शन के प्रोसेस से एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। अब क्या किया बेटा, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिया तो अर्थिंग से क्या होता है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर होंगे, मींस यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पूरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उस एग्जाम्पल में आप आराम से देखिएगा, उसमें यही पूरा सिस्टम है, बिल्कुल सेम कंटेंट है ये।
और ये नेगेटिव चार्ज इसलिए बचा रहेगा क्योंकि इसके अट्रैक्शन से है, ये लगा हुआ पास में। ठीक है, मैंने डायग्राम में प्लेट दूर बनाई है, पास पास रखते हैं। अब आगे चलिए, मेरी बात समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर टू ग्राउंड, या तो ये कहेंगे पॉजिटिव ग्राउंड को ट्रांसफर हो गया, या ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो इस सरफेस पर चार्ज कितना हो गया? अब 0। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हुआ क्या कि ये जो नेगेटिव सरफेस पर जो भी चार्ज है, जिसे इसके कारण यहां पोटेंशियल होगा बेटा, इसे कहेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। क्या कहूंगा इसे? V, देखो इधर V लिखा और ये लिखा नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। समझना बेटा, ये ध्यान, बहुत अच्छा टॉपिक है नेगेटिव पोटेंशियल, या इसे कहते हैं बेटा लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक, और देखो इधर इस पे तो पॉजिटिव ही था, तो इसके तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा और इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज प्लेट ले रखी है, तो इस पर पोटेंशियल होगा, उसे कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। इस पर जो पोटेंशियल है उसे कहा नेगेटिव पोटेंशियल। तो V ये लिखा, इसे कहेंगे बेटा पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल। दिख रहा होगा बड़े आराम से, हायर वोल्टेज कह सकते हो, और इसे कहेंगे लोअर, ये माइनस लगाया मैंने, लोअर पोटेंशियल और वोल्टेज। इतनी बात समझ में आई क्या? क्या किया मैंने? इसको अर्थिंग करके ये पॉजिटिव चार्ज इधर दे दिया, न्यूट्रल खत्म हो गया, अब ये नेगेटिव बचा। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही ये पॉजिटिव, सॉरी, ये जितना नेगेटिव होगा, जितना लोअर होगा, पोटेंशियल ट्रांसफर होगा हायर टू लोअर, वोल्टेज ट्रांसफर, वोल्टेज ट्रांसफर हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो इसका वोल्टेज रिड्यूस होगा, इसका वोल्ट किसके कारण? इसके कारण। यानी क्या होगा, मेरी एक एक बात को समझना है, मैं लिख रहा हूं सारा। V प्लस लिखा है, ये क्या होगा बेटा? डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा, कम होगा, किसके कारण? ड्यू टू, इस बात को याद रखना, ड्यू टू V नेगेटिव, इसके कारण बेटा। V प्लस ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नेगेटिव लगा हुआ है। ये मूल मकसद है, ये मूल मकसद है, इतनी बात याद रखनी है। ठीक, तो क्या होने लगा? ये डिक्रीज। क्या होने लगा? ये डिक्रीज। अब डिक्रीज है तो मैं इंक्रीज कैसे करूंगा? हाउ इंक्रीज? क्या कर दूं? V जो प्लस लिखा है, कैन इंक्रीज, इंक्रीजेस बाई एडिंग मोर चार्ज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर और चार्ज देना पड़ेगा, इस पर और चार्ज देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो हुआ क्या? हुआ क्या? क्या बढ़ाया मैंने इसका? पोटेंशियल। कैसे बढ़ाया? चार्ज देकर। कैसे बढ़ाया? चार्ज देकर। देखो ये तो मैंने यूज किया है इसके लिए। तो अब आ गया, जो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, वोल्टेज कैन इंक्रीज बाय एडिंग मोर चार्ज। इस पर अब और चार्ज ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये नेगेटिव पास में रहेगा, जब तक ये नेगेटिव पास में रहेगा, ये इसके वोल्टेज को रिड्यूस करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर चार्ज, मान लो पहले चार्ज कितना था? ये Q। अब मैंने कहा, सपोज मैंने, सॉरी, अब मैंने क्या किया, इसमें dq चार्ज और ऐड कर दिया। पहले dq कर दिया, फिर बढ़ाते रहेंगे ऐसे dq dq dq, बाद में और बढ़ाते जाएंगे। तो ये चार्ज जब इस पर बढ़ाओगे,
बेटा इस पर चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक, चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, हाँ देखो एक बार सामने से स्क्रीनशॉट कर लो चाहे आप, देखो मैंने कहा ये dq चार्ज, मैंने इसको और ऐड किया। अब dq कितना ऐड कर सकते हैं, कोई तो लिमिट होगी, कोई तो लिमिट होगी। तो लिमिट तो जितना सरफेस एरिया इसका है, जितनी बड़ी प्लेट है, उतना उसके ऊपर अभी आगे आएगा, जिसका नाम लेंगे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। कैसे इंक्रीज होगी, देखो इंक्रीज कैसे होगी, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर by decreasing potential is called principle of capacitor। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये लाइन बड़े काम किया, ये इसे देखो, ये अब थोड़ा सा हटा दो, आपने देख लिया आराम से, अर्थिंग है तो वैसे दिख रही है। ये वर्ड और ये लाइन बड़ी अच्छी तरह से, फिर से मैंने कहा इस पर चार्ज फिर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज बढ़ाना है, इसका वोल्टेज बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ये नेगेटिव लगा हुआ है, ये रिड्यूस करेगा, ठीक, ये रिड्यूस करेगा तो ही तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये रिड्यूस नहीं करे तो क्यों बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये डिक्रीज करेगा, पहले ये क्या डिक्रीज करेगा, क्या लिखा है मैंने, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, चलिए, ऑफ कैपेसिटर बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को कम करके, पोटेंशियल यहां से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इससे कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहते हैं। सीबीएसई के हर बोर्ड में 1 मार्क्स में आता है प्रिंसिपल, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आया समझ में। तो क्या किया हमने क्या किया, इसी सिस्टम को थोड़ा सा और ब्रीफली किया। मेरी बात समझ में आई, वो पीछे पढ़ाया हुआ है कि एक पॉजिटिव प्लेट लिया, एक अनचार्ज लिया, अनचार्ज की प्रोसेस को क्या किया है, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट कर लो और अब मैं आगे थोड़ा सा चलता हूं, ठीक। चलिए देखिए मैंने क्या किया। अब छोटे जो आपको फिक्स डिफाइन करना है वो आप देखिए। सबसे पहला कैपेसिटर क्या है, डिवाइस विच कैपेबल टू स्टोर द चार्ज, मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ये बात आराम से समझ में आ गई तो समझने में दिक्कत नहीं। दूसरा फिर प्रिंसिपल आता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स से प्रिंसिपल, तो भी प्रिंसिपल समझाया, प्रिंसिपल समझाया तो मैंने ये प्रोसेस उसका सिंबल दे दिया, और ये डेफिनेशन आपका 1 नंबर का था सीबीएसई में। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट, इस वाली प्लेट की बात कर रहा हूं, केवल इस प्लेट का, इसकी तो हेल्प ले रहे हैं अभी, तो इस प्लेट की कैसे कैपेसिटी बढ़ाएंगे वो प्रोसेस लिख दिया, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब तीसरा वर्ड आता है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हैं, ये वाटर बोतल है, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, कितना 1000 ml, कितना, इसमें 1000 ml पानी आ सकता है, तो 1000 ml इसकी कैपेसिटी है। एक बात याद रखना बेटा, अगर पानी सपोज इसमें आधा यहां तक भरा है तो कैपेसिटी कितनी है, 1000 ml ही रहेगी। भले ही ये पूरा खाली है तो भी 1000 ml है। मान लो पानी यहां तक भरा है तो भी कैपेसिटी कितनी है, 1000 ml। तो कैपेसिटी इसकी जो जितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता है, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं बेटा।
द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज नॉन एज कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहते हैं बेटा इसी को। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बड़े सिंपल डेफिनेशन लिखा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। यहां लिखूंगा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो डिवाइस समझ में आ गई, उसका प्रिंसिपल समझ में आ गया, कैपेसिटेंस समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी से, ये ब्रैकेट लगाया मैंने हल्का सा, सी फॉर कैपेसिटेंस। क्लियर? अब थोड़ा सा समझाऊंगा इसे। मैं पिछले चैप्टर में, सॉरी इसी चैप्टर में थोड़ा पोटेंशियल की तरफ चल रहा हूं। पोटेंशियल पढ़ाया था और पोटेंशियल में ऐसा कुछ पढ़ाया था, पहले तो पढ़ाया था मैंने सबसे पहले कि ये पॉइंट चार्ज है, कितना है Q, इसके कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल यहां कितना था, V इक्वल टू KQ ओवर R। हाँ खांसी आती भाई। Q चार्ज के कारण यह पोटेंशियल KQ ओवर R, ये पढ़ा था मैंने। इसके बाद में एक टॉपिक और कराया था, आपको वीडियो में दे रखा होगा, कि अगर सपोज चार्ज ऐसे हो तो पॉइंट चार्ज की जगह चार्ज किसी भी स्फीयर पर है, ऐसे मैंने रिंग का एक डेरिवेशन कराया है। मान लो ये स्फीयर ऐसे है, इस पर चार्ज है, इसका रेडियस अब मान लेता हूं R ऐसे। तो ये मान लीजिए कि इसके पॉइंट पर यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां पोटेंशियल कितना रहेगा, V इक्वल टू के क्यू ओवर R, यही रहेगा। ध्यान रखना ये कराया है पीछे पूरे सरफेस पर। मतलब ऐसे एज्यूम होता है कि ये चार्ज जो बाहर सरफेस पर है वो सपोज जैसे इसके सेंटर पर रख रखा हो, ऐसा एज्यूम होता है, ऐसा माना जाता है। ध्यान रखना, मान सकते हैं, होता नहीं है तो इसके सरफेस पर। मैं सरफेस पर इसीलिए ले रहा हूं कि जो मैंने यहां डायग्राम ले रखे हैं ये तो इरेगुलर जानबूझ के ले रखी है। ऐसा भी तो हो सकता है सपोज कि सर्कुलर सरफेस, ऐसा ही ले लिया मैंने, ठीक है। और इसी पर चार्ज है, इसी पर मान लो चार्ज है, ठीक है। जब इस पर चार्ज है बेटा तो इस पर पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल कितना होगा, KQ ओवर R। एक मिनट में दूसरा सर्कल गलत बनाया क्योंकि कुछ अलग समझेंगे आप लोग। हाँ जी, पोटेंशियल कितना होगा इस पर बेटा, V इक्वल टू KQ ओवर R। और मेरा जो स्फीयर है, मेरा जो स्फेरिकल कंडक्टर है या एक प्लेट है, इसकी रेडियस फिक्स है। इस पर अगर चार्ज बढ़ा दूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? चार्ज बढ़ा दो, क्योंकि क्या लिखा है ये, K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा ना, इसे तो सब जानते हो। इसका मतलब अगर कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने रिमाइंड कराया है, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, वो चाहे ऐसी शक्ल है क्या, चाहे ऐसी शक्ल की है, कैसी भी शेप एंड साइज शक्ल कुछ भी हो, अगर उस पर आपने चार्ज बढ़ाया है बेटा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चार्ज बढ़ाया है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये चीज यहां से क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब अब इसे तुम भूल जाओ, इसे भूल जाओ तो देखो इसे तो हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको रिमाइंड कराया था, केवल रिमाइंड क्यों कराया, क्योंकि मुझे अब इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी के लिए क्या, कैपेसिटी में करना क्या है, क्या स्टोर करना है, चार्ज। क्या करना है, चार्ज। चार्ज ज्यादा कैपेसिटी ज्यादा, चार्ज कम कैपेसिटी कम, चार्ज ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, चार्ज कम पोटेंशियल कम। सिंपल। अभी इतनी सी बात समझ गए ना इतनी बात? तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी कि हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी, अरे है क्या कैपेसिटी, तो कितना चार्ज भर सकते हैं, अरे जितना चार्ज भर सकते हैं मतलब उतना उसमें पोटेंशियल भी स्टोर होगा। हैंस तो अब कैपेसिटेंस के लिए चल रहा हूं कि अगर मान लो ये, अब मैं इसे थोड़ा डायग्राम हटा रहा हूं, ये तो इसलिए लिया है, आपको एग्जांपल दिया है। मान लीजिए ये कहता है इसी को, फिर वही बना दिया मैंने तो ऐसे ही,
ये लो 2 बना दिया, ऐसे कोई भी बना सकते हो। इस पर मान लो चार्ज वही प्लस क्यू, इस पर चार्ज क्या है प्लस क्यू, और इस पर चार्ज क्या है माइनस क्यू। ये बात ध्यान रखना है, जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक इस पर चार्ज नहीं बढ़ा सकते, जब तक इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। ये बात यहां क्लियर कर दी। तो इसलिए दोनों प्लेट रहेंगी हमेशा, हमेशा दोनों 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 रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लेना एक से ही है। अरे जितना इसका होगा उतना इसका होगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना इस पर दे सकते हैं। चलो आगे, वो प्रिंसिपल ही ऐसा है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं कैपेसिटी की बात कर रहा था बेटा, इस पर चार्ज कितना है Q, तो इस पर पोटेंशियल कितना कह दिया मैंने, सपोज पहली प्लेट ये लीजिए V प्लस कह दिया, ठीक है। जितना V प्लस इसका ध्यान रखना है, इसका भी माइनस होगा इतना ही, ये ध्यान रखना है। अरे ये नेगेटिव होगा पोटेंशियल, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। हम एक को लेकर चल रहे हैं, किसको, ये V पॉजिटिव को लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो जितना इस पर चार्ज उतना पोटेंशियल, जितना इस पर चार्ज उतना पोटेंशियल, चार्ज दोनों पर बराबर रहता है तो पोटेंशियल बराबर होगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद में उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां स्टोरेज पढ़ा है मैंने, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने जितना चार्ज दिया उतना ही पोटेंशियल डेवलप हो गया, उतना ही पोटेंशियल। या एक बात अब यहां थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। यहां एक बात देखो, ये लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अभी किया था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू KQ ओवर R, ये वाला फॉर्मूला है। तो इससे तुम्हारा पोटेंशियल ज्यादा कब होगा, जब चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हम इस प्रिंसिपल को कौन सा पढ़ रहे हैं, यहां क्या पढ़ा है, हमने कहा जितना यहां पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज करोगे उतना ज्यादा चार्ज दे पाओगे। इसमें क्या बताया, जितना पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज करोगे उतना चार्ज ज्यादा दे पाओगे, यानी पोटेंशियल ये कंडीशन। इसके जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है बेटा। ये V कौन सा है, जितना हमने इसमें डिक्रीज किया था, जितना ये नेगेटिव ज्यादा होगा उसको उतना ही डिक्रीज करेगा, इसे डिक्रीज करेगा तो इस पर उतना ही चार्ज बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका प्रिंसिपल बड़े ध्यान से समझना है। इसमें मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है, पहले इसका पोटेंशियल डिक्रीज, ये वाली कहानी जो नेगेटिव से है, जब ये ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा इसको चार्ज चाहिए, यानी इंक्रीज द चार्ज। डिक्रीज इसको कर रहे हैं, ऐसा मत करना बोले सर उल्टा पढ़ा रहे हो, इधर डिक्रीज कर रहे हो इधर इंक्रीज कर रहे हो ना। अरे ये जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा इस पर चार्ज पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा जगह खाली होगी, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे, और फिर जो भी समझ में आया बैक वीडियो देख लो, नहीं आया हो इतना ध्यान रखना है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम है, चार्ज कम होगा, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसको लिखा बेटा मैंने Q इक्वल टू रिमूव द प्रोपोर्शनल फैक्टर बाई C, और ये V लिख दिया। देखो पूरा बोर्ड दिख रहा है क्या आराम से, हाँ चलिए क्लियर है, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q इक्वल टू CV, ये कांस्टेंट आ गया, वेयर देखो इधर लिख रहा हूं C इक्वल टू क्या आएगा बेटा, Q ओवर V। C क्या है, वेयर C को कहेंगे बेटा C एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अभी निकाला है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एज नॉन एज कैपेसिटेंस, इसी को बेटा कैपेसिटेंस कहेंगे। तो अब कैपेसिटेंस के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और फॉर्मूला क्या मिल गया, C इक्वल टू Q ओवर V, C इक्वल टू Q ओवर V, ये फॉर्मूला मिल गया बेटा।
इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, पूरा बोर्ड अभी सामने है। एक सेकंड, दो छोटी छोटी वर्ड्स और लिख दो, मेरे को जगह देख लो एक बार आराम से। हाँ दिख रहा है आराम से, देखो इधर, यहां लिख देता हूं ये सिंबल। चलो इसकी यूनिट बताओ। इट्स एसआई यूनिट इज फैराड। साइंटिस्ट का नाम है बेटा फैराड। ठीक है, कितनी क्या होती है? फैराड। और चलो इधर आ जाओ, यहां जगह है मेरे पास में, तो क्या लिखेंगे? 1 फैराड इक्वल टू 1 क्यू कूलम डिवाइड बाई 1 वोल्ट। देखो कूलम अपॉन वोल्ट, तो और दूसरी यूनिट क्या हो गई? कूलम पर वोल्ट। ये भी मिलेगा आपको सीबीएसई में, ये सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है। कूलम पर वोल्ट किसकी यूनिट है? यानी लिखा हुआ मिलेगा कूलम V-1 ऐसे। बताओ ये किसकी यूनिट है? अरे हमें आदत पड़ जाएगी पढ़ते पढ़ते फैराड 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 फैराड, फैराड की आदत पड़ जाएगी। तो वो फैराड तो केवल, जैसे फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। अरे अकेला न्यूटन थोड़ी है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसकी फिजिकल यूनिट, तो ड्राइव यूनिट। वैसे इसकी ड्राइव यूनिट क्या है? कूलम वोल्ट -1। इज इट क्लियर? और इसका सिंबल देखो, सिंबल यहां लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, सिंबल सिंबल देखो ये। अरे दो प्लेट बनानी है, ये और ये दोनों बराबर की होती हैं, इसलिए ये लीजिए, ये दो टर्मिनल बना दिए, टर्मिनल ए टर्मिनल बी। ठीक, तो दो प्लेट हैं बिल्कुल सेम, बड़ा सिंपल सा है। सिंबल भी ऐसा ही है जैसा उसकी शेप है, बिल्कुल सेम जैसे ऐसे। ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट कर लो, मैं अगला कंटेंट आगे बढ़ाता हूं। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो काम कहां आता है? वो काम कहां आता है? तो देखो, जिसे कहेंगे यूजेस। ठीक है, यूजेस। सबसे पहला, हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में संबंधित, जैसे फैन है, फैन देखा होगा, फैन की कभी मोटर खोलना ऊपर, तो एक कैप्सूल जैसा इतना बड़ा एक कैप्सूल जैसा, सेल के जैसा व्हाइट कलर का, जिसे अपनी लैंग्वेज में आप कंडेंसर कहते हो, कंडेंसर कहते हो। वो कुछ इस तरह का गोल जैसा ऐसे होता है, ऐसे इतना सा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये फैंस में काम आता है, जो घर में फैन चलते हैं। होता क्या है कि जैसे जो भी एनर्जी आती है पहले उसको ये स्टोर करता है, यानी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा एक और बता दो, मैंने अभी तक कहा था चार्ज को स्टोर करता है, बिल्कुल सही कहा था। और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही तो फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ द चार्ज। तो इसमें चार्ज का ही तो है। तो करता क्या है ये? पहले खुद चार्ज होता है, एंड देन उसके बाद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हैं? डिस्चार्ज का मतलब है कि पहले खुद गेन करता है, फिर ये आगे ट्रांसफर करता है, जिससे फैन चलता है। आपको याद हो तो मैं बताऊं थोड़ा सा कि एसी की जो साइकिल है वो ये होती है, इसी को तो कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसे तो सब जानते हो। लेकिन फैन में जो यूज होती है वो तो डीसी होती है, और डीसी पता है अपन को कि इस तरह से ये सीधी ऐसे होती है, ये इस तरह से चलता है ग्राफ। क्या है ये? डीसी। तो पता है हमारी फैन है, कूलर है, जितनी भी डिवाइस है घर में सारी डीसी करंट से चलती हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी कन्वर्ट इनटू डीसी। इस प्रोसेस का नाम बता देता हूं बेटा, आगे फिर आएगा, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कहते हैं बेटा इसको।
तो रेक्टिफिकेशन का काम कौन करता है? फैन में कैपेसिटर करता है। ठीक, नहीं तो पता है क्या होगा कि एसी डायरेक्ट आए तो पहले हाफ में तो फॉरवर्ड, दूसरे हाफ में बैकवर्ड, मतलब फैन कैसे चलेगा? पहले हाफ में फॉरवर्ड, आधा इधर गया, फिर वापस, फिर अगले हाफ में फिर फॉरवर्ड, फिर वापस, फिर फॉरवर्ड, फिर वापस, ऐसे घूमता रहेगा। ये पूरा साइकिल कब आता है? जब उसको करंट सेम डायरेक्शन में मिलता है, सीधा स्ट्रेट। ये कब मिलेगा? जब ये पहले चार्ज होगा, कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, फिर चार्ज होकर आराम से इधर आपको सप्लाई देता रहेगा। थोड़ा एक मैकेनिकल एग्जांपल समझा दो। एग्जांपल देखो कैसे, जैसे ये मान लीजिए ये टैंक है, ये टैंक है। अब इसमें बाहर से सप्लाई है पानी की, चलता रहेगा, पानी बाहर से आ रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे। ये धीरे 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 यहां मैंने इसमें एक टैब लगा लिया ऐसे, ये लो, समझना ध्यान से। ये पानी आ रहा बाहरी सोर्स से, मैकेनिकल एग्जांपल दिया है, वाटर, ये स्टोर हो गया, पानी स्टोर हो गया, ये आउट। ठीक, अब होगा क्या? एक बार मान लो ये टैंक हमारा पूरा यहां तक भर गया, ठीक है। ये आउट वाले में से अब इधर से भी पानी मान लो बराबर चल रहा है, इधर से पानी बाहर निकल रहा है। अब ये कभी मान लो कम हो जाए, ये कभी कम हो जाए, ये थोड़ा सा और ऐसा करो, इसको और नीचे ले लो ना ऐसे, और यहां ले लो टैब, ये ले लो, अब सही है। यहां से पानी बाहर आ रहा है, ठीक। अब इसमें कभी मान लो कम हो गया तो भी तो इसमें चलता रहेगा, ठीक है ना। कभी ज्यादा हो गया फिर बढ़ गया, तो ये तो आ गई आपकी जो एसी आ रही है, कहां से? बाहर से, ये वाली, ठीक। और ये आ गई डीसी। अब कैपेसिटर में बता दिया, तो चाहे कम हो, ज्यादा हो, फ्लक्चुएट हो, कुछ ही हो, लेकिन डीसी रेगुलर यहां से चलता रहेगा। क्लियर? ये मैकेनिकल एग्जांपल लिया है। अरे घर की टंकी शाम और सुबह पानी आता है, भर लेते हैं, तो वो तो भर के एक बार 1000 लीटर की टंकी भर गई। अब दिन भर टैप खोलो, चलाते रहो, टैप तो बराबर पानी देती रहेगी ना, उसे थोड़ी इंतजार है कि दोपहर में पानी कहां से आएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो वहां काम आता है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। तो ये तो इसका यूज है। तो इससे ये तो पता चले कि कैपेसिटर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे काम कहां आता है कभी सर देखा नहीं। तो भाई काम करना, घर का फैन होगा, फैन को एक बार चढ़ जाना, कैप के नीचे इतना बड़ा एक सेल जैसा मिलेगा, उसको निकाल के देख लेना, उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, सिलेंड्रिकल में, ठीक है। चलिए शेप पर जाना नहीं है ज्यादा, शेप के हिसाब से बता देता हूं। शेप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू शेप 3 होते हैं। पहला स्फेरिकल, सॉरी तो ये गीला हो रहा ज्यादा, स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा बेटा सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा पैरेलल प्लेट, यही सबसे काम का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। मैंने आपको इससे पढ़ाया 3 शेप होती हैं, ठीक है। तीनों में से बेटा पुराने में मतलब आज से 10 साल पहले, और स्टेट बोर्ड में ये स्फेरिकल भी आता था और सिलिंड्रिकल भी आता था, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा, ये पैरेलल प्लेट का आ गया। चलो सिंबल आपको चलो पहले बता ही दिया अभी पीछे कि ये आपका सिंबल रहेगा इसका, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, ये टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये पॉजिटिव ऐसे, और ये ऐसे सिंबलाइज होगा, ठीक है। हाँ ये, अच्छा एक और है इसी में, ये देखो ऐसे, ठीक। ये तो रहा कांस्टेंट वैल्यू, क्या? कांस्टेंट वैल्यू। और ये रहा वेरिएबल,
वेरिएबल कब, जैसे अभी मैंने बताया कि धीरे धीरे यहां से चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, मेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब जो आगे सप्लाई फॉरवर्ड कर रहा हो, ठीक है, जो आगे सप्लाई फॉरवर्ड कर रहा हो उसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। चलिए मेन काम तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का साइन रहेगा। यूनिट में क्या बताया मैंने, 1 फेरड। अरे बहुत बड़ी वैल्यू होती है भाई ये 1 फेरड, ये 1 फेरड बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कितनी बड़ी होगी सर, कैसे बनाएंगे 1 फेरड का कैपेसिटर, बना के देखते हैं एक बार। चलिए देखिए, मैं रफ कर दूं थोड़ा सा इसे। देखो, एक स्फेरिकल कैपेसिटर को पहले कंसीडर कर लेता हूं ऐसे नीचे, ठीक है। मैंने कहा इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इसके बाहरी सरफेस पर यहां चार्ज बिखरा हुआ है। स्फेरिकल ले लिया बेटा, बॉल की तरफ पूरा, ठीक है। तो इसके कारण इसके बाहरी सरफेस पर यहां पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के क्यू ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर आर। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमारा, इसीलिए समझना ध्यान से। ये मान लीजिए क्या दिया मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ठीक। चल, अरे पूरे एक्सपेरिमेंट एक ही चार्ज को लेकर करने हैं, दूसरा तो अल्टरनेट ऑलरेडी होता है, ध्यान रखना। तो ये मत कहना सर आपने एक ही कैसे बना लिया, दूसरा भी बिल्कुल दूसरा अंडरस्टूड में है, उस पर सारी वैल्यू नेगेटिव। चलो, ये पोटेंशियल मैंने कहा बेटा, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस अभी क्या है पीछे, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्यू ओवर वी। देखो इक्वल टू क्यू एटा एज इट इज, वी का वैल्यू लगाना है यहां से। अरे वी है तो इसी का, ये क्यू क्या है, टोटल पर चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल है, कितना है लगाओ यहां से, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर। मैं अब सॉल्व कर दूं, क्यू से ये क्यू कैंसिल कर लिया एक बार, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर गया क्या, इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो यहां से एक चीज मिला, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कितनी बढ़िया चीज, बड़े आराम से मिल गया, बड़े आराम से मिल गया। ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको ये चीजें, ये एडिशनल है, सारी चीजें बेसिक जानकारी है कैपेसिटर की। चलो अब देखो इससे क्या करेंगे, ये कैपेसिटर इतना बड़ा है, मान लो और बड़ा बना लेते हैं, इसको बना सकते हैं। रेडियस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अरे मेरे भाई, जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो चार्ज कितना ही दे दो उस पर। समझ में आ गई ना बात? हाँ, अब देखो आगे। मैंने कहा बेटा ये करो, 1 फेरड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर बनाओ, कितना बड़ा घेरा, कितना बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, फॉर 1 फेरड कैपेसिटेंस, 1 फेरड का जरा यहां देखता हूं, देखो यहां देखना भी, 1 फेरड इक्वल टू, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू याद है कुछ, ये तो पढ़ा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बेटा 9 × 10⁹ ठीक है। चलिए यहां इसका वैल्यू कितना होगा फिर, हाँ ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये आ गया 1/9 × 10⁹ इंटू आर कह दिया, इसका वैल्यू यही आएगा ना, ठीक है। अब आर चाहिए मेरे को, तो 1 इधर इंटू ये वैल्यू इधर ले आओ ना, 9 × 10⁹ इक्वल टू आर, यानी आर का वैल्यू कितना चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर। अरे बाप रे, ये क्या बन गया, देखो ना, आर इक्वल टू रेडियस 9 × 10⁹ मीटर रेडियस चाहिए। अरे मेरे काका, इतना रेडियस तो अर्थ का भी नहीं होता, इतनी रेडियस तो अर्थ की भी नहीं है। अर्थ की भी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 11th क्लास में पढ़ी थी, भूल गए, 6
400 किलोमीटर कहते हैं मेरे लाल पीले हो। तो इसको कहेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर, अरे क्या किया पहले डेसिमल ने लिया किलोमीटर में मीटर में, एक काम करो 1000 से मल्टीप्लाई 5 थे 6 मीटर। अरे इतनी रेडियस तो अर्थ की होती है। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए या बनाने के लिए कितना बड़ा हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, कितना बड़ा, 9 इंटू 10⁻9 मीटर की रेडियस का। बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब बोले सर फिर पढ़ा क्यों दिए, इसलिए क्योंकि ये तो इसकी ऐसा यूनिट है, लेकिन इसकी सब यूनिट्स हैं जो काम आते हैं। तो क्या क्या है देखो, पहला माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 फैराड। और आता है जो ज्यादातर काम आते हैं वो सारे आते हैं पिकोफैराड के, पिकोफैराड सॉरी पिकोफैराड, ये है बेटा काम का। माइक्रो और पिको, माइक्रो भी नहीं आते, पिकोफैराड। तो जनरली जो मार्केट में मिलते हैं, जो अपनी सारी की सारी डिवाइसेस हैं, आज आप एक बार फैन के कैपेसिटर की वैल्यू देखना कितनी आएगी, वो 1 और डेसिमल में आएगी पिकोफैराड में। पिकोफैराड कहते हैं बेटा 10⁻⁻12। ठीक है, तो 1 पिकोफैराड कितना होगा, 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड ऐसे लिखा मिलेगा 1 pf इक्वल टू 10 की पावर -12 फैराड। यानी 1 फैराड की बात कर रहा था मैं, 10 की पावर -12 फैराड, इतना छोटा हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या कहेंगे इसको, 1/10 की पावर 12, एक फैराड का 10 की पावर 12 से डिवाइड कर दिया। इतनी रेंज, तो हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो ज्यादातर इस रेंज के होते हैं। ठीक है, क्योंकि यही काम में आते हैं। तो ये था क्या उसकी यूनिट, ये मैंने ये भी बता दिया कि कितनी रेंज। अच्छा, एक मूल चीज, मूल क्या, कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं किससे, रेडियस से, ये मैंने बताई दिया। तो इसका मतलब साइज होना चाहिए क्या, तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कहां लिखूं इसे, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज, ये ध्यान रखो, साइज या डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप ये करने लग जाओ कहीं भी। हटा देता हूं मैं से, सॉरी क्यों हटाऊं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट लोगे ना भी, इस पर डिपेंड नहीं करेगा जो ये लिखा, सॉरी ये लिखा C = Q/V, ना 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 ना, Q और V, अरे कहा गया मेरा बाटली, ये बाटली है ना ये, अरे ये जितना बन गया, इसमें पानी कितना आएगा, 1 लीटर, आधा भरा है तो भी 1 लीटर। तो पानी है 1 लीटर, उसे तो मान लो क्या है, चार्ज है, और पानी के कारण इसमें जितनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी है उसे मान लो पोटेंशियल है, उसे मान लो पोटेंशियल है। तो एक बात बताओ मेरे लाल पीलो, कि इसमें पानी 1 ही लीटर आएगा, तो पानी इसमें 10 लीटर भर दो, उससे थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब इसकी स्ट्रक्चर बड़ी बनाओगे। ठीक है, तो कैपेसिटर की स्ट्रक्चर बड़ी होगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। अरे इसकी जगह मान लो बकेट ले ली पूरी, तो इसीलिए ध्यान रखना है, इस पर डिपेंड नहीं करती, कभी भी कंफ्यूज होकर, इस पर तो इंडिपेंडेंट है, इस पर तो Q और V पर तो कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है, केवल डिपेंड किस पर करेगा, साइज पर, डायमेंशन पर। क्लियर। तो यहां तक मैंने आपको क्या क्या शेयर किया, मैंने पहले कैपेसिटेंस क्या है, फिर उसके बाद में क्या है उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर सॉरी सबसे पहले कैपेसिटर, फिर प्रिंसिपल, फिर कैपेसिटेंस किया, फिर कैपेसिटेंस के बाद में कि कैपेसिटेंस कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सारा कर लिया। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यूज बता दिया, टाइप्स बता दिया, इन सबको मिला के एक स्फेरिकल मानते हुए इसको ये करके भी देख लिया, क्योंकि हमें आता है, पहले पढ़ा हुआ है। अब आता हूं बेटा इसके जो मूल और मेन टाइप का है। देखो ये जो चीज थी मेरी पूरी क्या थी, बेसिक थी। आपको सीबीएसई में ये सारा नहीं छापना, आपको 3 चीजें पहले बता दी, चौथी चीज अब स्टार्ट कर रहा हूं, तो नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करें, चलिए
स्क्रीनशॉट चाहो तो कर लो। अब लेते हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बड़ी, अब ये काम की चीज है सीबीएसई पर्पस की, ध्यान रखना है। सीबीएसई क्या, सीबीएसई हो स्टेट बोर्ड हो, ये काम का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखो पढ़ाना तो हमें सारा ही पड़ता है, लेकिन ये काम का है। देखो फर्स्ट प्लेट एरिया ए, सेकंड प्लेट एरिया ए फॉर एरिया, एरिया, ठीक है। फर्स्ट पर चार्ज है बेटा प्लस क्यू, समझ में आएगा अब आराम से। फर्स्ट पर चार्ज है प्लस क्यू, यहां लिख भी दिया मैंने, कितना चार्ज है प्लस क्यू। तो सेकंड पर भी चार्ज कितना होगा, सेम होगा बट अपोजिट होगा, बस इतनी सी बात है। ये क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, वो मैंने यहां से ले लिया और यहां dr, ठीक है, ठीक है। अब कुछ याद करो, जो मैंने गॉसेस की सेकंड एप्लीकेशन कराई थी, उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, प्लेन शीट। तो थोड़ी देर के लिए एक प्लेन शीट ये मान लो, एक प्लेन शीट ये मान लो, ठीक है। चलो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, और अभी दोनों के बीच में एक बार डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या भरा हुआ है, एयर। तो डाइलेक्ट्रिक की जगह, डाइलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग मीडियम होते हैं, हम पढ़ाएंगे आगे, सॉरी पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है हम, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग। तो एयर भी हमारी नॉन कंडक्टिंग में आती है, ध्यान रखना है। तो अभी इस समय इसके बीच में क्या है, एयर है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा क्या आएगी, प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे, अब हम हमारे इसे पुराने मेथड से करेंगे। तो देखो बड़े ध्यान से, देखो इसको कहा फर्स्ट रीजन, इसको कह दिया सेकंड रीजन, इधर वाला एरिया, और इसको कह दिया सपोज, इसी को सेकंड कहो और इसे थर्ड कह दो, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फर्स्ट रीजन में कितना होता है, 0, पढ़ा हुआ है पहले, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों होता है कि पॉजिटिव के कारण इधर, नेगेटिव के कारण इधर, ठीक है। थर्ड रीजन में आ जाओ, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0। ये गॉसेस की एप्लीकेशन में पढ़ लिया है, इसलिए टेंशन नहीं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्लेट है। अब जो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, कुछ याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, पॉजिटिव ये डायरेक्शन आएगा पहले तो, ये वाला डायरेक्शन, और कितना आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कुछ याद हो तो, ठीक है। चलो दूसरा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां से एयर हटा दो, इसे एयर अंडरस्टूड है, ये कितना आएगा बेटा, डायरेक्शन तो इसका भी इधर आएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ई लिखा, ये नेगेटिव लिखा, और सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी लिख दिया। तो दोनों के कारण यहां नेट फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। इसे अपन पहले भी कर चुके हैं, पीछे वीडियो में करा रखा है, लेकिन यहां इसका पार्ट है, इसलिए मैंने कहा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी 2 प्लेट हैं। हमने गॉसेस में एक प्लेट ये मान लिया, एक ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पिछला पढ़ा रहा हूं। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है दिक्कत। सिग्मा इक्वल टू होता है बेटा चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कितना है, ए, एरिया कितना है, ए, बीच की डिस्टेंस बाद में देखेंगे, ठीक है। अब नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है पीछे, पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, सिंपल, पहले भी किया हुआ है। V इक्वल टू ED, E इंटू D, ठीक है। चलो E का वैल्यू देखो, ये रहा हमारे पास,
तो यह सब्स्टिट्यूट कर लो, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा इसे। मैंने कहा बेटा V इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, सिग्मा का भी वैल्यू लगा लो, तो चार्ज ओवर एरिया, ये तो एक सिग्मा हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्या दिक्कत हुई, V इक्वल टू डी, वैल्यू लगा दिया। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 बेटा ऐसे 2 कह दिया मैंने, ठीक है। नाउ बट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी क्या आएगा बेटा, C इक्वल टू Q ओवर V। अरे मेरे लाल पीलो, Q ये आ गया, V यहां से उठा के बेटा, तो मीन्स Q ओवर Q इंटू D इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड क्लास की मैथ की तरह तो चल रहा है, इतना सिंपल है। तो बेटा Q से Q कैंसिल, बचा क्या, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। पीछे अभी थोड़ी से 2 मिनट पीछे तो मैंने किया था स्फेरिकल मान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था वहां कैपेसिटेंस, यहां आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। एप्सिलॉन नॉट वही सेम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हो गई थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये तो एप्सिलॉन में आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि फ्री स्पेस है, मतलब इसमें और कुछ नहीं भरा, केवल हवा है, एयर है, वैक्यूम है, ठीक है। अब एरिया बढ़ाते हैं, अब आ जाओ अपनी बात पर। अरे बेटा एरिया बढ़ जाएगा ना तो प्लेट बड़ी हो जाएगी, प्लेट बड़ी हो जाएगी, चार्ज ज्यादा आएगा, चार्ज ज्यादा आएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो एरिया ज्यादा आएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस मान लीजिए हमने बढ़ा दिया तो कैपेसिटी कम होगी। बोले सर डिस्टेंस से कम क्यों हो गई, क्यों होगी कम, मैंने बताया था ना प्रिंसिपल में, दोनों प्लेट को पास पास रखते हैं। अरे जब ये नेगेटिव प्लेट का बेटा ये पोटेंशियल नेगेटिव, जितना इसके पास होगा इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसको और ज्यादा चार्ज देंगे तब ये डिक्रीज करेगा। तो जब दूर हो जाएगा तो ये कम डिक्रीज करेगा, कम डिक्रीज करेगा तो कम ही चार्जेस को दे पाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। तो कैपेसिटेंस देखो अब यहां लिख लू 1 नंबर डाल के, एरिया इंक्रीज ऐसे लिख दिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज, समझ गए ना। दूसरा पॉइंट डी इंक्रीज किया, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा, so capacitance depends on डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, समझ गए ना, समझ गए ना। एक और बात सुनो थोड़ा सा, मैंने कहा ये लिखा था Q इक्वल टू क्या था, सॉरी C इक्वल टू क्या था, Q ओवर V, क्या था Q ओवर V। इधर ये भी पढ़ा हमने कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, समझना ध्यान से। देखो अगर ये कहता हूं चार्ज इस पर कितना है Q, इस पर कितना है Q, तो इस पर पोटेंशियल कितना रहेगा V, समझना ध्यान से, ठीक है। अगर चार्ज इस पर डबल कर दिया कितना है 2Q, तो ये पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 2V, पोटेंशियल भी 2V हो जाएगा। तो यहां रखना एक बार नया पोटेंशियल 2Q ओवर 2V, 2 से 2 मर गया, क्या बचा Q ओवर V, Q ओवर V। अरे अगर आपने कहा कि सब 5 टाइम्स चार्ज बढ़ा दिया तो बेटा पोटेंशियल भी इसका 5 टाइम्स ही बढ़ेगा, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा Q ओवर V। इसलिए Q ओवर V का रेशियो पर कोई चीज नहीं आएगा। अरे पानी इसमें 1 लीटर बढ़ा दोगे 1 लीटर की प्यास बुझाएगा, आधा लीटर करोगे आधा लीटर की प्यास बुझाएगा, सिंपल है, ठीक। तो चलिए
तो हमारे पास आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस जो बेटा ये आ गया। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस, तो इसका मतलब सेपरेशन डिस्टेंस भी इफेक्ट करेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, इसको फ्री स्पेस है यानी कि इसमें कोई मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब कभी कभी आपको ये कहीं कहीं लिखा हुआ ऐसे भी मिलेगा, क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं, सी की जगह है सी नॉट, नॉट फॉर विदाउट मीडियम वैक्यूम, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये लिखिए बेटा। ठीक, तो ये आ गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, छोटा सा एग्जांपल करते हैं। हाँ जी एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन भी है और एग्जांपल में ले लेता हूं। ये 2.8 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में और मेरे लिए एग्जांपल 1 है। तो देखो क्या कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose area of plate has given 6.0 × 10⁻³ meter square and both plates are at the separation distance d equal to 3.0 × 10⁻³ मीटर नॉट स्क्वायर, ये मीटर होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी, हाउ मच कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या लिखोगे, वी नो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ध्यान रखना है बीच में क्या है, यहां एयर। ठीक, चलिए एयर है तो यहां ये नॉट लगा सकते हो, इक्वल टू ए कितना है 6.0 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बेटा 8.85 × 10⁻²। ये सबको पता है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कितना 8.85 × 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय डी, डी कितना है 3.0 × 10⁻³ देखो कुछ कट रहा है, 10⁻³ तो कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये भी हो गया 2 टाइम्स। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 कैरी का 17, 2 8 जा 16, 1 17, ये आ गया। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये आ गया, इंटू 10⁻12 फैराड आ गया बेटा, -12 फैराड आ गया। पिको फैराड है, या क्या लिख सकते हैं इसको 17.17, सॉरी बेटा 17.70 पिको फैराड, क्योंकि 10⁻² पिको होता है, इसलिए जानबूझ के इसमें देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया है, अपने आप आ गया पिको फैराड में। तो हमारे पास जितने कैपेसिटर है वो इसी के। अब ये तो आ गया कि कितना कैपेसिटेंस है, अरे चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, ये भी पूछा है, चार्ज बिटवीन द प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स नहीं कहेंगे, ईच प्लेट, हर प्लेट पर कितना है। अरे तो जितना पॉजिटिव होगा उतना इधर होगा, क्योंकि जितना ही नेगेटिव है वही डिसाइड करता है इसके चार्ज को, चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो एक का ही निकालना है, ध्यान रखना है, चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल टू CV, V थोड़ी दे रखा है, सॉरी V दे रखा है क्या, V नहीं दे रखा, कहीं भी शायद नहीं दे रखा, हाँ 100 वोल्ट सप्लाई है, हाँ बेटा ये कहा है इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में, मैं पहले देखो ऐसे कह दिया कि इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, कितने से 100 वोल्ट से, 100 वोल्ट का पोटेंशियल और लगा हुआ है, तो Q इक्वल टू C0 इंटू V। अब कोई दिक्कत नहीं, C कितना आया 17.70 10⁻12, ऐसा यूनिट में रखनी पड़ेगी वैल्यू हमेशा, इंटू 100 तो 2 पावर कम हो गई क्या, 17.70 इंटू 10⁻10, ये लीजिए बेटा कूलम। ठीक, और कैसे लिखोगे 1.79 डेसिमल एक मैंने आगे बढ़ा लिया इधर, ठीक, तो इधर डेसिमल आगे बढ़ाने का मतलब इधर बढ़ाते तो नेगेटिव पावर बढ़ती है, इधर पॉजिटिव बढ़ेगी, यानी इंटू 10⁻⁻9 बढ़ गया। देखो इतना ही होना चाहिए, एनसीईआरटी में आंसर देखो, इसे चेक कर लीजिए आप, कूलम। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ मेरा इसका पूरा।
अब मैंने एक टॉपिक आपको पूरा करा दिया और वो कराया है केवल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, उसका यूजेज। शायद ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक आएगा मेरा फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अभी यहां कोई मीडियम नहीं भरा, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, देन हाउ कैपेसिटेंस वेरीज, तो उसे करते हैं आगे।